नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात अहमदाबाद की, जहां आज भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया और इसके बाद भगवान ने रथ में प्रवेश किया। वहीं ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली जा रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये मंगला आरती की खूबसूरत और भव्य तस्वीर देख रहे हैं। अमित शाह ने मंगला आरती की और दो तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर, और सीधी तस्वीरें पुरी और अहमदाबाद की ये दो तस्वीरें, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। भव्य और अलौकिक दृश्य। कोरोना काल की वजह से रथ यात्रा का भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वक्त भगवान तस्वीरें जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के 145वीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के ये अलौकिक दृश्य आपके सामने। अहमदाबाद में भगवान की रथ यात्रा निकाली गई, वहीं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा की खूबसूरत और अलौकिक दृश्य आपके सामने। दोनों ही जगहों की ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर अमित शाह ने मंगला आरती में बहन सुभद्राजीनो रथ पण हवे गतिमान थवानी तैयारीमां छे। और अहमदाबाद से हमारी सहयोगी गीता मेहता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गीता, लंबे अंतराल के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन आज तमाम राज्यवासी भी और देशवासी भी कर पाएंगे। किस तरह की छटा आप देख पा रही हैं वहाँ? जी, पूरा जो मंदिर परिसर है उसको अलग अलग लाइट से रोशन किया गया है। भक्तों की भीड़ जो है रात को 3 बजे से कॉन्सर्ट यहाँ पे है। अभी कुछ मिनट पहले ही सीएम मुख्यमंत्री पटेल गुजरात से पहुंचे हैं। उन्होंने सोने की झाड़ू से पहन विधि की है। पहन विधि यानी भगवान का रथ है, भगवान का रथ जहाँ से पास होने वाला है, वो जो रास्ता है उसको सोने की झाड़ू से साफ करना और प्रभु की लायक बनाना। भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो सीएम खुद और गृह मंत्री, खाद्य मंत्री और गृह मंत्री खुद मिलकर खींच के ले गए हैं। दूसरा रथ आप देखते हैं अभी जो बहन सुभद्रा का है, जो खलासीगण है वो रथ को खींच के ले जा रहे हैं। पहला रथ जो है भगवान जगन्नाथ जी का निकला है, दूसरा रथ ये है अभी बहन सुभद्रा का निकल रहा है। उसके पीछे और एक रथ आप देख रहे हैं, वो है भाई बलदेव जी का रथ है। इसके बाद एक रथ जो है नगर के जाते ही निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड के बाद बिल्कुल गीता, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देखिए लोगों ने लंबा इंतजार भी किया कि भगवान जगन्नाथ के इस रूप में, जो सालों दर साल ये रूप का दर्शन लोग कर पाते हैं, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान जरूर आया, लेकिन एक बार फिर से प्रभु की कृपा और अब भगवान जगन्नाथ की जब ये 145वीं रथ यात्रा निकल रही है, तो यहाँ देखिए कितने भव्य तरीके से पूरे प्रांगण को, मंदिर प्रांगण की जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उससे सजाया गया है, संवारा गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तादाद में यहाँ पर भक्तों का जुटान है, आपके सामने ये रथ यात्रा की खूबसूरत दृश्य। बहन सुभद्रा जी नु पीला वर्णनु। और अब बात बिहार की कर रही, तो बिहार में आज से सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक शीट, कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री, थर्मोकोल और इससे उत्पादित कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चम्मच, कटोरी, जितने भी चीजों का निर्माण आज तक किया जाता रहा है, उसकी बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए 6 महीने से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे थे और इस नियम को तोड़ने पर अब आम लोगों को 500 रुपए से लेकर 2000 और औद्योगिक स्तर पर अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है
और वहां पर इसे तोड़ा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो 20,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि 5 साल की जेल या दोनों ही सजाएं, यानी कि जिसमें अर्थदंड भी है और जेल की सजा भी है, ये दोनों हो सकती है। नए नियम के मुताबिक प्लास्टिक के झंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पानी के पाउच हों या फिर पैकेट हों, अब नहीं बेचे जा सकते हैं। लोगों को ये जानकारी बेहद जरूरी, क्योंकि अब इस पर प्रतिबंध है और प्रतिबंध के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। और अब बात सियासत की, तो 5 दिनों का मॉनसून सत्र शोर और शराबे में ही खत्म हो गया। अग्निपथ की आंच पर विपक्ष रोटी सेकता रहा और जनता के मुद्दे कहीं गौण हो गए। लेकिन अंतिम दिन भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। क्या है वो बड़ा ऐलान, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपने स्थान पर जाए, आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, स्थान पर जाया जाए। माननीय सदस्य आग्रह के अपने अपने स्थान पर जाएं। सत्र के आखिरी दिन भी हंगामों की बारिश होती रही। पहला दिन हो या आखिरी दिन, नजारा बिल्कुल एक सा रहा। अभी प्रश्नकाल है, अभी आप लोग बैठिए, आपके समय पर हंगामे की सबसे बड़ी वजह थी अग्निपथ योजना की वापसी और उपद्रवियों की रिहाई पर विपक्ष 5 दिन अड़ा रहा। जिस सत्र में विपक्ष को जनता की आवाज उठानी थी, उस विपक्ष ने अग्निपथ की आड़ में सत्र को ही स्वाहा कर दिया। लेकिन सत्र के आखिरी दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने सदन में एक बड़ी घोषणा कर दी। बिहार में मोदी नगर और नीतीश नगर बसाएगी बिहार सरकार। बिहार के हर जिले में बसेगा मोदी और नीतीश नगर। वैसे लोगों को बसाने का हमने प्लानिंग किया है। जो बांका जिले के रजौन प्रखंड में एक जगह चिन्हित किया गया, सरकारी भूमि में लगभग 8 एकड़ भूमि है। उस भूमि में मैं प्लानिंग बता के आया हूँ अपने एडीएम को, डीएम को, कि वहाँ पहले रोड निकाला जाए, वहाँ बिजली का पोल लगाया जाए, वहाँ पर जो है बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड की व्यवस्था की जाए। और तब इनको 3 डिसमिल हो, 4 डिसमिल हो या 5 डिसमिल हो, उनको जमीन दे करके, और उन व्यक्ति को जमीन जब हम दे, उस प्लॉट पर वहीं कैंप लगा के दे, और ये हम बता दें कि ये चौहद्दी आपका है, ये चौहद्दी इनका है, क्योंकि आपस में कोई झगड़ा नहीं करे और वो व्यक्ति सम्मान पूर्वक वहाँ रहे। उसका नाम मैंने रखा है मोदी नगर और नीतीश नगर। हर एक जिला में 2 बनेगा, एक नीतीश नगर, एक मोदी नगर। जाहिर है सरकार ने गरीबों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार काफी दिनों से इसकी तैयारी भी कर रही थी, लेकिन विपक्ष को मोदी नगर और नीतीश नगर की योजना पच नहीं रही है। पहले भी एमपी लोग का नगर मिला था, जिला में मिला था ना, गांव बसाने के लिए, उसमें सारा सुविधा देने के लिए। तो क्या हुआ, कहीं हुआ है? ऐसे ही तरह होगी। नगर बसाने का काम अगले 3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत बांका जिले से होगी। पूरे राज्य में गरीबों को सरकार की तरफ से जमीन बांटी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान आवास योजना के तहत पैसा दिया जाएगा, जिसके बाद आवंटित की गई जमीन पर घर बनवाया जाएगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी विधायक 2 मिनट विधानसभा अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। गुरुवार को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि आप लोग जानते ही हैं 2 मिनट का मतलब। हम 2 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या किस विषय है? पर्सनल कुछ विषय है, 2 मिनट मिलना चाहते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं 2 मिनट का मतलब। गंगापथ को लोग पटना का मरीन ड्राइव कहते हैं और इस मरीन ड्राइव को बनाने में 3,831 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 24 जून को ही गंगापथ का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के 6 दिन के बाद ही गंगापथ के फुटपाथ का एक हिस्सा धंस गया। तालियों के साथ इस क्षण का हम अभिनंदन। 24 जून की ही तो बात है जब पटना में गंगा पाथवे का पूरे तामझाम के साथ उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री महोदय आप सभी। लेकिन उद्घाटन के छठे दिन ही सड़क के किनारे बना पाथवे का एक हिस्सा अचानक धंस गया।
तस्वीर जरा दिखा दें कि देखिए ठीक सेंटर पॉइंट जो दीघा है, यहाँ से आप गांधी मैदान तरफ जा सकते हैं, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, पीएमसीएस, तो इधर आप अटल पथ दाईं तरफ जा सकते हैं और यहीं पर भीड़ लगती है। लोग शाम के समय यहाँ पर जुटते हैं क्योंकि मुंबई जैसा फील करते हैं मैरीन ड्राइव का। लेकिन जैसे ही ये पाथवे धंसा है उसके बाद कहीं न कहीं इसे बैरिकेड कर दिया गया है। अब ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। महज 6 दिनों में फुटपाथ का धंसना बड़ी लापरवाही है, लेकिन बीएसआरडीसी के सीजीएम संजय कुमार इस धंसान के पीछे की लापरवाही को इंच टेप स्क्वायर फीट के फार्मूले से जोड़कर उतना बड़ा नहीं मानते। आप ये देख रहे हैं करीब 15-20 फीट में 20 फीट बाई 2 फीट, मतलब मोटा मोटी 40 स्क्वायर फीट में है, मतलब 40 स्क्वायर फीट मतलब 4 स्क्वायर मीटर, और ये हमारा 3000 स्क्वायर मीटर का पाथवे बनना है। इसमें केवल ये 4 स्क्वायर मीटर का डिस्टर्ब हुआ है। ये धंसा नहीं है, वो भी ये दिस इज फुटपाथ, ये पैदल चलने वाला है। इसकी बनावट वैसी नहीं होती है जैसे कि रोड चलने के लिए होती है। उसमें सिलेक्टेड सॉइल है, जीएसबी है, WMM है, DBMPC सब किया। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ढलाई किया गया है, बालू सीमेंट, बता रहा हूँ, नहीं उसमें गड़बड़ी नहीं है। ये जो ऐसा पॉइंट है जिसमें आप ये देख रहे हैं रोड का पूरा रोटरी है, ये रोटरी का पानी कलेक्ट होके एक ह्यूम पाइप के थ्रू आता है। ये अभी जस्ट चूंकि कलेक्ट हुआ है तो ह्यूम पाइप के अंदर हो सकता है कुछ मटेरियल रह गया होगा। फिलहाल फुटपाथ की मरम्मती का काम जारी है, लेकिन सवाल कायम है कि आखिर 6 दिनों में फुटपाथ की सांसें क्यों खुल गई। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में भीरखुर्द पंचायत के सरपंच उदित नारायण मंडल का आमरण अनशन 11वें दिन भी जारी रहा। सीओ ने अनशन कर रहे सरपंच से मुलाकात की और मांग पूरी होने का भरोसा दिलाते हुए अनशन को खत्म करने को कहा है। हालांकि उदित मंडल ने कहा कि जब तक उधारडीह मध्य विद्यालय के हेडमास्टर प्रतिभा कुमारी और ग्रामीण शिक्षकों के ट्रांसफर का लिखित आदेश नहीं आता है, तब तक अनशन जारी रहेगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से गोलबंद होकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। निगम कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे रिटायर्ड कर्मी वेतन विसंगति, पारिवारिक पेंशन, पीएफ निधि समेत कई लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मी पिछले 25 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है। नतीजा फिर से सभी देख सकते हैं, गोलबंद होकर परिवहन निगम के सामने स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। और ये ऐसे कर्मी हैं जो 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले रिटायर्ड किए हैं और इसमें से कई की जान चली गई, यानी इंतजार करते करते कई की जान चली गई है। और कोई 70 साल के हैं, कोई 65 साल के हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतजार हो रहा है। कई ऐसी मांगे हैं, खासकर भविष्य निधि का हो या फिर बाकी ऐसी कई मांगे हैं जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। जरा हम बात करते हैं। ये बताइए कि बहुत बड़ी संख्या है आप लोगों की, क्या सब डिमांड है? भविष्य निधि का लंबित भुगतान बाकी है, उसके बाद अंतर वेतनमान का भुगतान बाकी है, उसके बाद केंद्रीय महंगाई का भुगतान बाकी है, फैमिली पेंशन का भुगतान बाकी है, और पंचम 6 वेतन आयोग, पंचम 6 और 7वां का तीनों का बकाया है। बाबा कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 साल हो गई। हाँ। रिटायर कब किए थे? 2008 में। रिटायर करने के बाद लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हाँ हाँ। काम नहीं हुआ है? नहीं। कैसे परिवार चला रहा है? यही सही से कर्जा लेके। क्या नाम हुआ आपका? केदारनाथ सिंह। देखिए केदारनाथ सिंह है, उम्र 75 साल है, 15 साल पहले रिटायर्ड किए और ये भी लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, अपने डिमांड के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हुई। बाबा क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत शर्मा। कब रिटायर किए? 2004 में। आप भी 4 में ही रिटायर कर? जी। अच्छा, 18 साल पहले रिटायर कर गया। क्या सब डिमांड है? डिमांड वो है पंचम वेतन, खष्टम वेतन, जो बकाया थी है अंतर राशि का, कुछ नहीं मिला है। इतना डिमांड में कुछ नहीं मिला? नहीं, इसमें कुछ नहीं मिला। यानी आप समझ सकते हैं कि यही वो सुल्तान पैलेस है जहां ये तमाम जो कर्मी हैं नौकरी करते करते रिटायर कर गए। अब ये सुल्तान पैलेस की भी तकदीर बदलने वाली है,
सरकार ने इसे परिवहन विभाग के हाथों दे दिया है। अब ये 5 स्टार होटल बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो काम करने वाले जो कर्मी हैं, जो 15 साल पहले 20 साल पहले रिटायर्ड कर गए, वो उम्मीद भरी नज़रों से सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि जो पारिवारिक पेंशन का लाभ है, वेतन विसंगति का लाभ है या तमाम जो मांगे हैं वो अब तक नहीं मिला है। इसको लेकर सरकार के पास शायद कोई जवाब नहीं है। नतीजा ये लोग फिर से आंदोलन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के पानापुर प्रखंड की सविता महतो ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। 25 साल की सविता महतो समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लद्दाख के उमलिंग ला साइकिल चलाकर पहुंची हैं। 5 जून 2022 को सविता ने दिल्ली से अपने अभियान की शुरुआत की थी और 28 जून को 5,798 मीटर ऊंची उमलिंग ला सड़क तक वो पहुंच गई। ये सड़क माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंची है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के